हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर वांट। आज है 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। Who gives assent to Three Labours Code along with Companies Amendment Bill 2020? हाल ही में किसने कंपनी संशोधन 2020 के साथ 3 मजदूरों के कोड को मंजूरी दी है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी रामनाथ कोविंद, सी राजनाथ सिंह और डी निर्मला सीतारमन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद। देश में श्रम सुधारों को लागू करने के लिए और उसके मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस कोड को मंजूरी हाल ही में प्रदान की है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्चेस अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन? अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन की शुरुआत किसने की? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए अमित शाह, बी थावरचंद्र गहलोत, सी एस जयशंकर और डी राजनाथ सिंह। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी थावरचंद गहलोत। और जो ये मिशन लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य है शिक्षा संस्थानों में जो अध्ययन करने वाले जो एससी छात्र हैं उनके बीच इनोवेशन और उद्यम को बढ़ावा देना। और इस योजना के तहत छात्रों को उनकी स्टार्टअप विचारों को वाणिज्य उद्यमों में अनुवाद करने के लिए उन्हें इक्विटी फंड के रूप में 3 साल में 30 लाख रुपए का वित्त प्रदान किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया सेट टू बिल्ड कैंसर हॉस्पिटल एंड क्रिकेट स्टेडियम इन विच कंट्री? भारत ने किस देश में कैंसर अस्पताल और क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करने का अभी निर्णय लिया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए जापान, बी श्रीलंका, सी डेनमार्क और डी मालदीव। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी मालदीव। भारत 100 बेड वाला हॉस्पिटल और 22,000 सीट वाला क्रिकेट स्टेडियम मालदीव में बनाएगा और इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 800 मिलियन यूएस डॉलर है। अगर हम मालदीव की बात करें तो मालदीव के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। मालदीव की कैपिटल है मेल और मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक अप्रूव्स लोन फॉर मुंबई मेट्रो दिल्ली मीरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट? किस बैंक ने मुंबई मेट्रो दिल्ली मेरठ आरआरटीएस परियोजना के लिए ऋण को स्वीकृति की दी है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी कैनरा बैंक, सी न्यू डेवलपमेंट बैंक और डी पंजाब नेशनल बैंक। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी न्यू डेवलपमेंट बैंक। और जो ये प्रोजेक्ट है इसके तहत उन्होंने मुंबई मेट्रो और दिल्ली मेरठ आरआरटीएस परियोजनाओं के लिए ऋण को स्वीकृति दी है। और अगर हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में, जो कि चाइना में है। और इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 2014 में। और इसके प्रेसिडेंट हैं मार्कोस प्रोडो रोजियो। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फॉर्मर क्रिकेटर who has appointed as the brand ambassador of Bengal Peerless Housing Development Company Limited? उस पूर्व क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे बंगाल पीरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सौरव गांगुली, बी वीवीएस लक्ष्मण, सी सचिन तेंदुलकर और डी एमएस धोनी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सौरव गांगुली। और ये सौरव गांगुली भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और उन्हें बंगाल पीरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक अनवील in the Geru an e-learning platform for its employee that offers technology-enabled solution aimed at capacity building? किस बैंक ने क्षमता निर्माण के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी सक्षम समाधान प्रदान करने वाले अपने कर्मचारियों के लिए
गिर इंग्लैंड गुरु का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए SBI, बी BOI, सी इंडियन बैंक और डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एंड द राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने हाल ही में इस प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। अगर हम इंडियन बैंक की बात करें तो इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इंडियन बैंक की CEO हैं पद्मजा चुंद्रू और इंडियन बैंक की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1907 को। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिड स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू अनवील न्यू लोगो? निम्नलिखित में से किस खेल का मंत्री किरण रिजिजू ने नए लोगों का अनावरण किया है? या एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, बी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, सी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और डी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हाल ही में उसके लोगों को लॉन्च किया है। अगर हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में है और इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, बी फर्स्ट फ्राइडे ऑफ अक्टूबर, सी 1 अक्टूबर और डी फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी की जयंती को यानी कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है और इस दिन को भारत में गांधी जयंती के रूप में जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेख नवाफ अल अहमद हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द न्यू आमिर यानी कि किंग ऑफ विच कंट्री? शेख नवाफ अल अहमद को हाल ही में किस देश के नए आमिर के रूप में नियुक्त किया गया है? अमीर नहीं आमिर होगा ये। एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए टर्की, बी कतर, सी कुवैत और डी UAE। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कुवैत। शेख नवाफ अल अहमद को हाल ही में कुवैत के नए आमिर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम कुवैत की बात करें तो कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। कुवैत के PM हैं सबा खालिद अल सबा और कुवैत की करेंसी है दिनार और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है अरेबिक। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गुजरात गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली साइन एन MOU विद विच कंट्री इन वाटर सेक्टर? गुजरात सरकार ने हाल ही में किस देश के साथ जल क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए फ्रांस, बी डेनमार्क, सी जापान और डी रशिया। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी डेनमार्क। और ये समझौता जो है वो 5 साल के लिए है और राज्य सरकार की शाखा गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने एक ऑनलाइन इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभी हाल ही में दानिश वाटर फोरम के साथ ये समझौता किया है। अगर हम डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी है दानिश क्रोन और डेनमार्क के जो PM है वो है मैट फ्रेडरिकन। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What was the profession of K.C. शिवाशंकर who has passed away recently? हाल ही में निधन जिनका हुआ है KC शिवशंकर का, उनका पेशा क्या था? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए साइंटिस्ट, बी माउंटेनियर, सी इकोनॉमिस्ट और डी इलस्ट्रेटर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इलस्ट्रेटर। और जो ये थे KC शिवशंकर थे, इन्होंने विक्रम बेताल सीरीज़ के लिए इनको जाना जाता है और इनका निधन हाल ही में 97 ईयर की एज में हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB फॉर द दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS प्रोजेक्ट? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS परियोजना के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा ऋण की कितनी राशि को स्वीकृति दी गई है?
And the options are option A $250 million, B $500 million, C $750 million, or D $300 million. And the right answer is option B $500 million. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड जो है इस फंड का यूज़ करेगी दिल्ली क्षेत्र को यूपी में स्थित गाज़ियाबाद और मेरठ शहर से जोड़ने वाले रैपिड रोल कॉरिडोर को तैयार करने के लिए इस जो राशि का यूज़ करेगी। और इसी राशि के लिए अभी जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अभी मंजूरी दी है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS Kanaklata Barau has been commissioned by Indian Coast Guard. It has been built by which country? फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS कनकलता बरुआ को भारतीय तट रक्षक द्वारा कमीशन किया गया है और यह किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कोचिन शिपयार्ड, बी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, सी मैगजीन डॉक शिप बिल्डर्स, और डी हिंदुस्तान शिपयार्ड। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। और यह जो है वो 5 FPV यानी कि फास्ट पेट्रोल बोर्ड में से एक है जो भारत के प्रमुख शिपयार्ड में से एक है और ये कोलकाता के वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द श्राइन बोर्ड ऑफ विच टेम्पल विल लॉन्च मोबाइल ऐप फॉर लाइव दर्शन ऑफ टेम्पल। श्राइन बोर्ड किस मंदिर के श्राइन बोर्ड ने अभी लाइव दर्शन के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बुद्ध अमरनाथ, बी अमरनाथ यात्रा, सी बावे वाली माता, और डी वैष्णो देवी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी वैष्णो देवी। अभी यह भारत का पहला मोबाइल ऐप है जिसमें हम किसी भी जगह पर बैठ के मंदिर का लाइव दर्शन कर सकते हैं और ये वैष्णो मंदिर ने लॉन्च किया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स। बच्चों के लिए पुस्तक द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स के लेखक कौन है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सुधा मूर्ति, बी आनंद नीलकंठन, सी डॉक्टर कृष्णा सक्सेना, और डी नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी आनंद नीलकंठन। और जो ये बुक है वो फ़नी टेल्स की है और ये बच्चों के लिए बनाई गई है। और यह एक जो अगर हम इनकी बात करें आनंद नीलकंठन की, जो आनंद नीलकंठन है वो भारत के लेखक हैं, भारतीय लेखक हैं और एक फेमस टेलीविज़न पर्सनैलिटी भी हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो चलिए आज का क्विज़ है वो है, पहला क्विज़ है ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है, और दूसरा है पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी। आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए और इसका आंसर हम आपको कल देंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक।